हेलो फ्रेंड्स, आज के जो प्रैक्टिकल सेशन में मैं आप लोगों को आईजोड एंड चारपी टेस्ट के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से आईजोड और चारपी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रोसीजर है और क्या क्या रीडिंग्स हम नोट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको मशीन का ओवरव्यू देता हूँ। एक बार मशीन पर नज़र मार लीजिए। ये जो आप देख रहे हो ये हमारी छोटे साइज़ की इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। हमारे पास इसके अलावा बड़ी मशीन भी अवेलेबल है। ये है हमारी, यहाँ पे ये जो मशीन दिख रही है इस पे हमने सेटअप लगाए रखा है चारपी टेस्ट के लिए, और दूसरी जो मशीन है इस पे सेटअप है हमारा आईजोड टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे आईजोड टेस्ट हम डिजिटल मशीन है, एक और मशीन हमारे पास जो अभी वर्किंग में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आईजोड टेस्ट के लिए सेटअप यहाँ लगाया हुआ है। फ़र्क क्या होता है, या ये जो हैमर देख रहे हो आप, इस हैमर में सबसे पहले आपको डिजिटल इम्पैक्ट इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको जीरो रीडिंग दिखाई दे रही है। इस चीज़ को भी नोट कर लें कि अगर आपका इंडिकेटर सही से काम कर रहा है तो यहाँ पे जीरो रीडिंग आपको शो दिखाई देगी। इस तरह से आप देखो 0.00 आपको रीडिंग दिखाई दे रही है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे एक्सपेरिमेंट करने से पहले। और दूसरा, आईजोड और चारपी इम्पैक्ट टेस्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आईजोड, दूसरा होता है चारपी। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि ये जो हैमर देख रहे हो, हैमर में अगर ये आगे का हिस्सा अगर नोक बिल्कुल पॉइंटेड आगे है तो इस साइड से अगर हम अटैक करते हैं तो हम परफॉर्म करेंगे चारपी टेस्ट, और अगर इस साइड दूसरी साइड से अगर हम प्लेन साइड से अटैक करते हैं तो उस केस में परफॉर्म करते हैं हम आईजोड टेस्ट। अब फ़र्क क्या होता है, स्पेसिमेन लगाने का ही फ़र्क होता है। देखिए, जो सर ने अभी डिफरेंस बताया वो आपको यहाँ से हम डीपली समझते हैं कि ये वाला जो फेस आपको दिखाई दे रहा है ये इंक्लाइंड फेस है, ये ट्रायंगल शेप में होगा, और जो दूसरी साइड वाला ये वाला फेस है ये आपका बिल्कुल फ्लैटेड है। तो ये चीज़ आपको अभी सर ने एक्सप्लेन की थी कि किससे कौन सा टेस्ट करेंगे। दूसरा डिफरेंस जो यहाँ पे है वो है स्पेसिमेन को रखने का। स्पेसिमेन इस तरीके की होगी, इसमें नोच बनी होती है स्पेसिमेन की। यहाँ पे जो मटेरियल हमने लिया है वो है प्लास्टिक का मटेरियल लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें बड़ी मशीन पे हम क्या करते हैं, माइल्ड स्टील और दूसरा मटेरियल भी हम ले सकते हैं। ये जो नोच होती है, अगर ये सेंटर में नोच अगर अवेलेबल है तो ये स्पेसिमेन यूज़ होगी हमारी आईजोड टेस्ट के लिए। अगर ये कॉर्नर पे यहाँ से 10 mm नीचे अगर नोच बनाते हैं तो स्पेसिमेन को हम यूज़ करते हैं आईजोड के लिए, और अदरवाइज सेंटर में तो चारपी के यूज़ करते हैं। इस स्पेसिमेन को हम आईजोड और चारपी दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क क्या है कि स्पेसिमेन को अगर हम वर्टिकली लगाते हैं, वर्टिकली स्पेसिमेन लगाई जा रही है तो ये जो टेस्ट होगा ये आपका आईजोड टेस्ट होगा। और अगर इसी स्पेसिमेन को अगर हम हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हैं यहाँ पे तो उस केस में टेस्ट परफॉर्म होगा। इस तरीके से रख सकते हैं। इस केस में जो टेस्ट होगा वो चारपी टेस्ट होगा। चारपी टेस्ट में हम जो स्पेसिमेन है उसको हम बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, जो हमने सॉम में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। और अगर इसको वर्टिकली प्लेस कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका कैंटिलीवर बीम। अगर हम बेसिक मशीन की बात करें तो प्रोसीजर ये होता है कि ये पेंडुलम है, यहाँ पे हमारी डिजिटल मशीन है तो हमारे पे रीडिंग डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल मशीन के केस में हम क्या करते हैं, पेंडुलम को पहले हैंग करते हैं और फ्री रोटेट करते हैं, हम इनिशियल रीडिंग नोट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे केस में स्पेसिमेन लगाने के बाद हम जो हमारा पेंडुलम है उसको रिलीज़ कर देते हैं और रीडिंग दोनों का डिफरेंस नोट कर लेते हैं, E1 माइनस E2। इस टेस्ट में हम जनरली क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट में हम एनर्जी नोट करते हैं, एनर्जी यानी कि इम्पैक्ट कितना हुआ। अब यहाँ पे स्पेस में हमने पेंडुलम को हैंग कर दिया है और हम परफॉर्म करने जा रहे हैं आईजोड इम्पैक्ट टेस्ट। तो हम स्पेसिमेन को क्या करेंगे, स्पेसिमेन को वैसे मैंने अभी पहले बताया कि इसको हम कैंटिलीवर बीम बनाएंगे, यानी कि इम्पैक्ट टेस्ट के लिए हम आईजोड इम्पैक्ट टेस्ट के लिए कैंटिलीवर बीम यानी कि वर्टिकली स्पेसिमेन को प्लेस करेंगे। स्पेसिमेन को प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, 0 रीडिंग है, हमने स्टार्ट बटन ऑन कर दिया है, जूल में हमारी रीडिंग आएगी। अब क्या करेंगे, हम इसको जो पेंडुलम हमारा है इसको हम रिलीज कर देते हैं और इसने ब्रेक कर दिया है पेंडुलम को। इस तरीके से हमारी एनर्जी रीडिंग आ जाती है। एनर्जी रीडिंग अभी आई है नहीं, इसमें मैं देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे जो एनर्जी रीडिंग आ रही है ये आ रही है 4 किलो जूल। तो
तो 4 किलो जूल एनर्जी रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। ये हमारा आइजॉड इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म हो चुका है। स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, इसको पेंडुलम को रोकने के बाद इसको निकाल लेते हैं स्पेसिमेन को, और हम चेक कर लेते हैं। स्पेसिमेन हमारे नीचे फंस गई, इसको निकाल लेते हैं। इस शेप में ये स्पेसिमेन देख रहे हो, इस शेप में ब्रेक होने के बाद स्पेसिमेन आ जाती है और उसका दूसरा टुकड़ा नीचे गिर गया है, इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो इस शेप में स्पेसिमेन हमारी टूट के आधी रह गई और एनर्जी जो रीडिंग नोट की है हमने वो नोट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक प्रोसीजर हम कैसे करते हैं। बेसिक प्रोसीजर में 4P टेस्ट हमें परफॉर्म करना है। ये बड़ी मशीन है, इसमें किसी भी मटेरियल पर हम टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जो छोटी मशीन है हमारी डिजिटल की, इसकी जगह हम क्या करते हैं, बड़ी मशीन को लोड कर लेते हैं और इस पेंडुलम को यहाँ पे हम हैंग कर देते हैं। पेंडुलम को हैंग करने के बाद यहाँ पे हम 0 पे रीडिंग सेट कर देते हैं और 0 पे रीडिंग सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको स्पेसिमेन को पुट अप करने के बाद हम यहाँ से इसको रीडिंग करते हैं। यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे V0 जो है आगे की तरफ है और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिलीज कर देते हैं। जो पहली रीडिंग है 4P के लिए तो 110 तक है, तो 110 की रीडिंग को नोट कर लेते हैं और फिर इसको मदद से इसके पेंडुलम को हम रोक देते हैं। और यहाँ पे मशीन जो हमने ऊपर जहाँ पे स्पेसिमेन रखी थी, ठीक वैसे ही यहाँ पे हमारा सेटअप होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मशीन को यहाँ पे स्पेसिमेन को पुट अप करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हुए, और बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर होता है, इसको हैंग कर देते हैं पेंडुलम को और पेंडुलम को हम रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा 4P टेस्ट परफॉर्म होता है। आइजॉड का हमने वहाँ पर दिखा दिया था। हैमर हमारा किस शेप में होता है, ये देख रहे हो। अगर ये शेप है, ट्रेंगुलर शेप आगे की तरफ होता है, तो ये 4P टेस्ट में यूज होता है। और इस तरीके इधर ये वाला शेप अगर हम यूज करते हैं तो ये होता है आइजॉड टेस्ट के लिए। यहाँ पे एक और हैमर है हमारे पास, ये वाला आइजॉड के लिए यूज होगा, ये देख रहे हो आप। और ये हमने दोनों मशीनों पे हमने सेटअप लगाया हुआ है आइजॉड और 4P के लिए। तो ये पर टेस्ट आपने परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे, गुड लक। सभी को ये जो एक्सपेरिमेंट हमने आज कराया है, इसको बार बार देखना है और समझना है कि वास्तव में जो हमने टेस्ट आज किए वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं, क्या क्या इन दोनों टेस्टों में डिफरेंस है, सब चीज़ों के बेसिक्स आपको समझने हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।